ने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि इस एक मार्ग से रोज चलते हैं, आप दूसरे मार्ग से चलते हैं। जब दूसरे मार्ग से भगवान लेकर के गए तो क्या देखते हैं कि एक बहुत विशाल गुफा दिखाई दे रही है। और भी गुफा कैसी, उस गुफा का जो मार्ग है ना, जो रास्ता है ना, जो उसकी रोड है, वो बड़ी कोमल है, जैसे ऐसा लगता है जैसे उसमें गद्दे बिछे हो, ऐसा लगता है। भगवान के मित्र ग्वाल वालों ने कहा, देखो कन्हैया, आज कितने सुंदर गुफा में हम लोग आ रहे हैं। इसके अंदर से लगता है कि कोई बड़ी झील है, इसके अंदर से जो है बड़ी शीतल हवा भी, वायु का प्रवाह हो रहा है। ऐसा करते हैं कन्हैया, आज इसी मार्ग से चलते हैं। गौएं चली गई, समस्त गोप बालक चले गए, तब तक उस गुफा का द्वार नहीं बंद हुआ। और जैसे ही कन्हैया को कन्हैया के मित्रों ने बुलाया, कन्हैया उस गुफा के अंदर गए, उस गुफा का जो है मुख बंद हो गया, द्वार बंद हो गया। और जैसे ही उस गुफा का द्वार बंद हुआ, भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो। कन्हैया ने कहा, मना किया था कि कोई गुफा नहीं है, आप लोग क्यों आए हो? देखते देखते भगवान के मित्र और गौवे सब अचेत हो गए। भगवान ने अपने स्वरूप को तेज बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, उस गुफा रूपी अघासुर का जो है शरीर का भेदन किया और उसे गोविंदाय नमो नमः किया, उसके मुख को फाड़ दिया और अपने मित्रों को जो है माया से उठा करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठा दिया। बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ देर में जब चेतना लौटी मित्रों की, कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, दोपहर हो चुकी है, ऐसा करते हैं कि अपने अपने भोजन पकवान निकालते हैं और आज संगोष्ठी का समय, सब लोग पहले भोजन करते हैं, उसके बाद गोचारण होगा। दोपहर का समय था, अपने अपने डब्बे निकाले गए, पोटली खोली गई, भगवान चारों तरफ से बैठा दिए सबको। सब लोग अपने अपने पकवान निकाल लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान गोविंद जो है अपने पांचों उंगली में 5 प्रकार के आचार को लगा लिया बाएं हाथ में, दाहिने हाथ से ग्रास दे रहे हैं अपने मित्रों से, कभी इससे कभी उससे कभी खुद खिला रहे हैं। भगवान क्या देखते हैं कि एक मित्र जो बड़ा प्रिय है मेरा, श्रीदामा, श्रीदामा अलग बैठा हुआ है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे मित्र तू अलग क्या कर रहा है यहाँ, तू क्या छुप के खा रहा है? और श्रीदामा ने सोचा कि कन्हैया आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने उस आटे का घोल कढ़ी लेकर के गए थे, उसे जो है जल्दी से पीने का प्रयास किया। तब तक उनके पूरे मुख में नहीं आई श्रीदामा के, और भगवान एक हाथ में ग्रास लिए, एक हाथ में आचार लिए, तो कैसे करें, अपने जीभ से जो है श्रीदामा के ओठों को चाटने लगे। जब श्रीदामा के ओठों को चाटने लगे भगवान, इस दृश्य को जो है पितामह ब्रह्मा देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कोई परब्रह्म नहीं हो सकता। अरे देखो तो, ये ग्वालों के साथ खा रहा है, इतना ही नहीं, ग्वालों के जो है जूठन खा रहा है, ग्वालों का ओठ चाट रहा है, ये कोई परब्रह्म नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति, संभव नहीं होगा ये। और ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा और ले जाकर के भगवान के गौओं को जो है गोवर्धन की एक गुफा में जो है ले जाकर के कैद कर दिया। गौएं नहीं दिखी। कन्हैया ने कहा, मित्रों आप लोग जो है अभी भोजन करो और मैं गौओं को देख करके आता हूं। तो भगवान डंडे को जो है अपनी कांख में दबाया है, एक हाथ में आचार लिए हैं, एक हाथ में भगवान ग्रास लिए हुए हैं, और उस ग्रास को लेकर के दौड़ते हुए जा रहे हैं अपने गौओं को देखने के लिए। तो देखा कि गौएं तो बहुत दूर तक मिली नहीं, निराश होकर के लौटने लगे। अभी तक उन्होंने उस ग्रास को खाया नहीं। लौट करके आए तो उनके मित्र भी नहीं, दूसरी तरफ देखा उनके बछड़े भी नहीं। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने उस ग्रास को भी त्याज कर दिया, तेज दिया, और कहा कोई बात नहीं। जितने गौएं, जितनी प्रकार की गौएं थी, भगवान ने अपने स्वरूप को उतने रूप में परिवर्तित किया।
जितने बछड़े थे भगवान ने उतने स्वरूप को अपने को बछड़ा बना दिया। जितने भगवान के मित्र थे, गोप बालक थे, भगवान ने उन सबको उतने रूप में परिवर्तित कर दिया। सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, दूसरे दिन सब लोग मिल रहे हैं। यह क्रम करते करते जो है 1 वर्ष पूरे हो गए। 1 वर्ष बाद जो है बलराम जी साथ जाते हैं और इधर ब्रह्मा जी को लगा, देखता हूं जो अपने आप को परब्रह्म मानता है इसकी क्या दुर्दशा है। ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं कि जो गौओं को मैंने गुफा में कैद कर रखा है वही गौएं जो है नीचे चल रही हैं। एक बार यहां आते हैं, एक बार वहां जाते हैं और देख करके जो है चिंतित हो गए। वही गोपाल नीचे हैं, वही गोप बालक जो है ऊपर कैद है। इधर बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये तुम्हारी कौन सी लीला है? जिन बछड़ों में देखता हूं तो आप नजर आते हो और जिन गौओं में देखता हूं तो कन्हैया तुम नजर आ रहे हैं, ये तुम्हारी कौन सी लीला है? कन्हैया ने कहा, दाऊ क्या करता, एक दिन की बात है कि हम सब लोग भोजन कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने ऐसी धृष्टता की है तो मुझे अपने स्वरूप को परिवर्तित करना पड़ा, अपने स्वरूप को इतने रूप में विभाजन करना पड़ा। बलराम जी को क्रोध आया, कहा, दाऊ कन्हैया अभी अभी ब्रह्मा को जो है मार देते, इसको मजा चखा देते। कन्हैया ने कहा, दाऊ ये करने की आवश्यकता नहीं है। और जब मोह में फंस गए ब्रह्मा जी, देखा कि वही गौएं यहाँ वही गौएं हैं, उन गौओं को लेकर के आए और भगवान ने अपने स्वरूप को छुपा लिया। कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने अपराध के लिए इतना क्षमा बोध हुए, अपने चारों शीश से चारों मुकुट उतार करके भगवान की चरणों में रख दिया, लेकिन भगवान ने कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, भगवान ने कुछ बोले नहीं, क्योंकि भगवान को क्रोध आया था। क्योंकि तुम्हें ये करना था तो भोजन तो कम से कम कर लेने देते, तुमने तो भोजन भी नहीं करने दिया। अब जब तुमने भोजन भी नहीं करने दिया तुम क्षमा के प्रार्थी नहीं हो, तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। आकर के 42 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की। ब्रह्मा जी रुदन करते हुए, अश्रुपात करते हुए आपने सत्यलोक को पधारे। सायंकालीन हुआ, समस्त गौवें गौचारण करके जो है भगवान पधारे। और जब भगवान आए तब आज गोप बालक लोग बताते हैं अपने माता पिता से कि आज कन्हैया ने जो है जंगल में बहुत बड़े सर्प को मारा है। कन्हैया आज बहुत बड़े सर्प को मारा है। कब? 1 वर्ष बाद। अभी गोप बालक को ये लगा कि अभी 1 दिन तो हुआ ही है। अघासुर का वध कब हुआ था? अघासुर का वध बता रहे हैं 1 वर्ष बाद। सबसे मिलकर के भगवान आनंदित हुए। एक दिन की बात है, भगवान दाऊ के साथ गौचारण करने के लिए गए। भगवान के कुछ मित्रों ने कहा, कन्हैया यहाँ ताड़ के फल लगे हैं, लेकिन इस वन में जो है एक धेनुकासुर नाम का दैत्य है। वह दैत्य ताड़ के फलों को नहीं लाने देता, तोड़ने नहीं देता। भगवान ने कहा, दाऊ भैया हमारे साथ में है ना, दाऊ भैया उस धेनुकासुर से फल ला करके हमें देंगे। दाऊ भैया गए, जोरदार ताड़ के वृक्ष में ठोकर मारे, बहुत से फल गिरे और धेनुकासुर की निद्रा खुली और धेनुकासुर जो है आक्रमण कर दिया है बलराम जी के ऊपर। और बलराम जी क्रोध में आकर के उस धेनुकासुर के पीछे के दोनों पैरों को पकड़ा और उसी ताल के वृक्ष पर जोरदार प्रहार किया। धेनुकासुर का वध हो गया, उसके शरीर से प्राणों का अंत हो गया। भगवान के मित्रों ने जय जयकार की है बलराम जी की और चिढ़ाने लगे कि कन्हैया दाऊ भैया के पास भी ताकत की कमी नहीं, क्यों? आज इन्होंने एक गधा को मार दिया।
आज इन्होंने एक गधे को मार दिया है। दाऊ भैया के पास भी ताकत की कमी नहीं है। जब तक भगवान के मित्र चिढ़ाते रहे कोई बात नहीं, और कन्हैया आकर के मैया से कह दिए। अब जब कन्हैया मैया से कह दिए तो बलराम जी को लगा कि कन्हैया अब तो मेरे पीछे पड़ गया। बलराम जी ने कहा कि मैं अब आज के बाद गौचारण करने के लिए नहीं जाऊंगा कन्हैया, तुम्हें जाना है तुम अपने मित्रों के साथ जाना, आज के बाद मैं कदापि गौचारण करने के लिए नहीं जाऊंगा। बंद कर दिया दाऊ भैया ने गौचारण करने जाने के लिए। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गौएं। ताली से बजते बड़े भाव के साथ। आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी गौएं गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गौएं गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गौएं गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गौएं गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा। श्री दामा नाम का मित्र भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है। मित्र तो सब प्रिय हैं, लेकिन उनमें भी सबसे प्रिय श्री दामा है। भगवान को संदेशा मिला गौचारण करते समय कि कन्हैया यमुना में काली दह में जो गौएं पानी पीने जाती हैं, वे पानी पीने तो जाती हैं लेकिन लौट के नहीं आती।
कन्हैया ने कहा वहां ऐसा क्या है कि लौट करके नहीं आती। मित्रों ने कहा वहां एक कालिया नाम का सर्प है जो अपने विष से पूरी काली देह को विषैला कर दिया है, दूषित कर रखा हुआ है। इतना ही नहीं, अगर उस काली देह के ऊपर से पक्षी भी उड़ के जा रहे हैं वो भी उस पर विष के प्रभाव से गिर जाते हैं और अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, प्राणों को वो छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं कि आज सब गौओं को लेकर के हम सब लोग काली देह के तट पर चलते हैं, यमुना के तट पर चलते हैं। भगवान ने सबको साथ लिया, काले देह पर पहुंच गए, गौओं को छोड़ दिया विचरण करने के लिए, उधर तृप्ति के लिए। और भगवान ने कहा कि आज चलो एक नया खेल खेलते हैं, आज एक नया खेल खेलते हैं। नया खेल कौन सा है? अरे रोज लाठी डंडे वाला खेलते हैं, आज कंदुक कीड़ा करते हैं। तो आज भगवान जो है कंदुक कीड़ा करने लगे और कंदुक कीड़ा तो किया, सबका मन मोह लिया भगवान ने और ऐसी लीला रची कि भगवान के हाथों से छुट करके वह गेंद, वह कंदुक काली देह में प्रवेश हो गई, चली गई। वह गेंद, वह कंदुक भगवान की नहीं थी, वो तो उनके मित्र की थी, कन्हैया के मित्र की है। श्री दामा ने कहा कन्हैया मेरी कंदुक मुझे चाहिए। कन्हैया ने कहा मित्र कोई बात नहीं, घर चलते हैं, बाबा से कहेंगे, बाबा तुम्हें दूसरी कंदुक ला करके दे देंगे। श्री दामा ने कहा कन्हैया हमें दूसरी नहीं चाहिए, हमें तो अपनी चाहिए। अगर हम अपनी कंदुक लेकर अपने घर नहीं गए हमारे पिताजी हमें डांटेंगे। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, समझाने का प्रयास किया, मित्रों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन श्रीदामा नहीं माने। जब श्रीदामा नहीं माना तब भगवान जो है अपने पीतांबर को अपने कमर में कस लिया और मुरली को उस पीतांबर में रख लिया। कहा ठीक है मित्र, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं कंदुक लेकर के तुम्हारी लौटाता हूं, जाता हूं कंदुक लेने। और दौड़े दौड़े भगवान पावन कदम के वृक्ष में चढ़ गए और जैसे ही कदम के वृक्ष में चढ़े भगवान, मित्रों ने रोकने का प्रयास किया। भगवान ने कहा मित्रों रुको, चिंता मत करना, मैं भी आता हूं, क्योंकि श्रीदामा की कंदुक ला करके देना है, कंदुक की आवश्यकता है। और भगवान ने वहीं से छलांग लगा दिया काली देह में। और जैसे ही काली देह में भगवान ने छलांग लगाई सब लोग चिंतित हो गए, सब लोग ठेसने लगे, डांटने लगे श्रीदामा को, अरे तू एक गेंद के चक्कर में देखो कन्हैया के जीवन को तुम संकट में डाल दिया। बताओ इतना भयंकर विष इस काली देह में, जो गौएं पानी पीती हैं वह मृत्यु हो जाती है उनकी, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। और कन्हैया तो कूद गए, उनके साथ क्या होगा? सब लोग चिंतित हो गए और कन्हैया जो है जल में गोता लगाया है काली देह में, और गोता लगा करके जो है जल की सतह में पहुंच गए, जहां नाग पत्नियां अपने पति की जो है सेवा कर रही हैं। और नाग पत्नियों ने देखा कन्हैया के स्वरूप को, तो कन्हैया के स्वरूप को देख करके इतना मोहित हो गई। उन्होंने कहा देखो इस नन्हे से बालक का स्वरूप कितना सुंदर है, लेकिन यह बालक कितना अबोध है, इसे अभी मालूम नहीं है कि यह स्थान किसका है। ये तो अच्छा है कि हमारे पति नागराज कालिया अभी सो रहे हैं, अगर जगते होते अब तक का इसका अंत हो जाता। लेकिन नजर हटती नहीं है नाग पत्नियों की गोविंद के पावन मुख कमल से। भगवान ने कहा है जाकर के नागपत्नियों से, मैया हमारी इस जगह गेंद आई है, उस गेंद को दे दो। नागपत्नियों ने कहा बेटे आप अपने प्राणों की रक्षा करो और यहां से चले जाओ, यहां कोई गेंद नहीं है। ये तो अच्छा है कि हमारे पति अभी सो रहे हैं, अगर ये जगते होते ना अब तक आप गेंद पूछने लायक नहीं होते। कन्हैया ने कहा
अगर इतना ही अभिमान है तो अपने पति को जगा दो, और नहीं तो मेरी गेंद दे दो, मैं गेंद लेके चला जाऊंगा। नागपत्नियों ने गेंद को लौटाया नहीं, तब तक कन्हैया ने एक पादप प्रहार कर दिया है कालिया के ऊपर। और जैसे ही पादप प्रहार किया है कालिया के ऊपर, कालिया बड़बड़ा करके जगा, बड़ी पुकार लगाया, किसमें इतनी सामर्थ्य जो मुझे निद्रा से उठा दिया। बड़े वेग से भगवान की ओर दौड़ा है। भगवान ने समझाने का प्रयास किया लेकिन समझा नहीं। जल्दी जल्दी में भगवान के शरीर को बांध लिया, गोविंद के शरीर को बांध दिया है कालिया अपने शरीर से। भगवान ने थोड़ी देर नृत्य करना चाहा लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। कालिया अपने शरीर को टाइट करने लगा, कसने लगा गोविंद के शरीर को, और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया तो कालिया के सारे अतंग प्रत्यंग जो है चढ़चढ़ा करके टूट गए, ढीला पड़ गया बंधन। और जैसे ही ढीला पड़ा बंधन, भगवान ने पुनः अपनी गेंद को मांगा है। कालिया ने मना किया कि नहीं, कोई गेंद नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता। युद्ध करना प्रारंभ किया है और भगवान ने जो है युद्ध में ही उसे समझा रहे हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कालिया। और उस कालिया के 100 फण हैं और 100 फणों पर जो है भगवान ने उसके एक एक फण पर जो है नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद कट पम 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 फननि पर पम बिम बिम बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि हम महादेव हम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। सूरदास प्रभु की बाण किम किम के न हो न जानी, सूरदास प्रभु की बाण किम 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 के न जानी, तन 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 चरण पर निर्भय भय पारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, 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 तांडव गति मुंडन पर बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। न नाक पृष्ठम न च सर्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवं वा वक्षन्ति यादरज प्रपन्नः। और उस कालिया के हर एक फणों पर जो है नृत्य किया है और कालिया
को समझाया है। कालिया ने कहा कि मुझे अगर क्रोध आता है तो दिया किसने, मुझ में अगर विष है तो दिया किसने, मुझे क्रोध भी आपने दिया और विष ने भी आपने दिया है। भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे लिए जब एक द्वीप अलग से बना दिया है, उसका नाम है रमणक। तुम्हें यहां आने की चेष्टा क्या थी, तुम यहां क्यों आए, तुमको नहीं आना चाहिए था, अभी के अभी तुम चले जाओ। और भगवान ने कहा अब तुम्हें यहां एक भी मिनट नहीं रुकना। कालिया ने कहा कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएंगे, गरुड़ मुझे खा जाएंगे। भगवान ने कहा अब तुम्हें गरुड़ खाएंगे नहीं, जब देखेंगे कि तुम्हारे शीश के ऊपर, हर फन के ऊपर मेरे पद चिन्ह लगे हुए हैं, तुम्हारा अभिवादन करके वो चले जाएंगे। अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। इधर कुछ ग्वाल जो है आकर के मैया यशोदा और नंद बाबा को बता दिए, तो ये सब लोग अचेतन अवस्था में पहुंच गई और ऐसा लग रहा है कि कन्हैया तो काली दह में गए, तो आज पूरा ब्रजमंडल, नंद बाबा आदि सब लोग अचेत हो जा रहे हैं। बलराम जी सबको समझा रहे हैं, बलराम जी सबको समझा रहे हैं, मैया कन्हैया इतना कमजोर नहीं है, कन्हैया इतना छोटा नहीं है, कन्हैया सब कुछ देख लेगा, सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन सबको चिंता लग रही। भगवान ने भेजने का प्रयास किया, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। कि जाओ तुम रमणक द्वीप को चले जाओ और वहीं से तुम आनंद से रहना। सुखदेव जी से प्रश्न किया है राजन परीक्षित ने। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, ये रमणक द्वीप से हटकर क्यों आ गया, क्या यहां गरुड़ नहीं आ सकते थे, गरुड़ के लिए सीमा बंधी थी। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक बार की बात है कि इसी काली दह में जो है सौभरी ऋषि तप कर रहे थे। सौभरी ऋषि तप करते रहे, एक मत्स्य जो है उन्हीं के सामने विहार कर रहा था। गरुड़ उड़ते हुए आए, एक हाथ से गरुड़ एक विशाल हाथी को पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से जो है उस बड़े से मत्स्य को उठाया और चले गए। सौभरी ऋषि ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, गरुड़ अभी ये दोनों तृप्त नहीं हुए, तुम्हें अधबीचे से मत लेके जा। गरुड़ को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सौभरी ऋषि की बात को नहीं माना, और जब उन्होंने सौभरी ऋषि की बात को नहीं माना, सौभरी जी ने श्राप दे दिया कि गरुड़, अगर तू आज के बाद इस काली देह के इर्द गिर्द आओगे ना तो तुम्हारे शीश के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारे शीश के हजारों हजार टुकड़े बन जाएंगे। यह बात कालिया जानता था, इसीलिए कालिया सबको तो भेज दिया बारी बारी से, लेकिन खुद नहीं आया। पुनः परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तो सर्पों को भय क्यों हो गया गरुड़ जी से, इतने बैरी क्यों हो गए सर्प गरुड़ के। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार की बात है कि गरुड़ की माता वनिता और नागों की माता कद्रू, इन दोनों में आपस में शर्त लगी कि भगवान सूर्य जो है उनका रथ लाल नहीं काला है। कद्रू ने कहा कि भगवान सूर्य का रथ जो है काला है, उनका स्वरूप भी काला है। और गरुड़ की माता वनिता ने कहा कि उनका स्वरूप तो लाल है। आपस में दोनों में जो है शर्त लग गई, और रात्रि में नागों की माता कद्रू ने अपने नागों से कहा, पुत्रों से कहा कि ऐसा करो कि कल प्रातः काल होने से पहले सब लोग
न सूर्य के रथ में चारों तरफ से लग जाना, जिससे सूर्य का जो है जो ललामी है ना वो काली दिखाई देने लगी। इन दोनों में शर्त लगी कि अगर सूर्य काले हैं तो वनिता तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करना पड़ेगा। और वनिता ने कहा अगर सूर्य लाल हैं तो तुम्हें मेरी दास्ता स्वीकार करना पड़ेगा। नागों की माता कद्रू ने अपने पुत्रों को लगा दिया और जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुए तो वो तो ना लाल थे ना तो पीले थे, वो तो काले दिखाई देने पड़े। वहां गरुण जी की मां कद्रू वनिता जो है हार गई और दास्ता को स्वीकार कर लिया। उस दास्ता से छुटकारा कैसे मिले? उसका एक ही उपाय था कि अगर देवराज इंद्र के पास से स्वर्ग से जो है अमृत का कलश आ जाए और अमृत का कलश अमृत जो है इन नागों को पिला दिया जाए तो उनकी दास्ता जो है छूट जाएगी। गरुड़ जी देवराज के यहां पहुंचे और निवेदन किया। उस अमृत कलश को लाने के लिए देवराज इंद्र ने मना कर दिया कि मैं देने से असमर्थ हूं, मैं नहीं दे सकता। युद्ध हुआ है देवराज इंद्र और गरुड़ में। गरुड़ जी ने जो झपट करके उस अमृत के कलश को लाए और जैसे ही नागों की माता कुद्रू के हाथों में दिया है तभी देवराज इंद्र आए और पुनः उस जल को लेकर के वो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के वो चले गए। जब अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के चले गए, इधर इनका वरदान भी पूरा हो गया, दास्ता भी छूट गई। अब तो गरुड़ और नागों में बड़ा बैर हो गया। गरुड़ जहां भी पा जाते हैं तो नागों को अपना ग्रास बना देते हैं, उन्हें जो है गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। सब नाग जो है एक दिन ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ये गरुड़ जो है हमारी पूरी वंश परंपरा को ही विदीर्ण कर दे रहे हैं, वंश परंपरा को भी नष्ट कर दे रहे हैं। गरुड़ को बुलाया है। ब्रह्मा जी ने कहा आज के बाद अमावस्या के दिन महीने में एक बार एक सर्प आपके पास आएगा, जो स्थान आप नियत करेंगे उसे खाएंगे। आज के बाद हर दिन आप सर्पों को वध नहीं करेंगे। गरुड़ जी को यह बात अच्छी लगी। एक वर्ष तक यह कार्य चला। हर अमावस्या एक सर्प आता था, उसका ग्रास बना लेते थे। जब इस कालिया की बारी आई तो कालिया तो गया नहीं, मध्य रास्ते में बैठ गया और दूसरी अमावस्या को जब दूसरा सर्प आया उसे स्वयं खा लिया। तीसरी अमावस्या को जब आया उसे खा लिया। जब 2-3 महीना का अंतराल हुआ तो गरुड़ ने कहा नागों के यहां जाकर के, अभी गरुड़ सोया नहीं, गरुड़ अभी थका नहीं, गरुड़ तुमसे भयभीत नहीं हुआ, पुनः अपने आप में आ जाएगा और तुम्हारा वंशज विदर्ण कर देगा, नष्ट कर देगा। क्यों नहीं आते हो? गरुड़ जी ने बताया कि ये 3रा महीना खाली जा रहा है, मेरे यहाँ कोई नहीं आया। नागों ने कहा कि कालिया गया था 3 महीने पहले, वो आपके पास नहीं पहुंचा। गरुड़ जी ने कहा नहीं पहुंचा और गरुड़ जी कालिया के पास गए। कालिया और गरुड़ में दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते भागने में सफल रहा। कालिया आकर के उस यमुना के कालीदह में प्रवेश किया जहां गरुड़ भगवान नहीं आ सकते थे, इसीलिए वह कालिया यहां आकर के वह सुरक्षित रहा। भगवान ने उसे अभय प्रदान किया और भगवान यमुना से बाहर निकले और अपने सौदों से मिले, सब परिवार से मिले हैं भगवान। और वहीं भगवान का तुलादान किया गया। भगवान का वहीं तुलादान किया गया। एक तरफ भगवान को बैठाया गया और एक तरफ जो है स्वर्ण और चांदी रखी गई। जितना वजन भगवान का था उसे दान किया गया। वही भगवान ने तावाग्नि को पान किया है, प्रलंबासुर का उद्धार किया है भगवान ने। भगवान माखन चोरी की है और माखन चोरी करके पूरे ब्रज में अपनी सेना बना ली। बाल गोपाल चोर मंडल बनाया और उसके सरदार शेमेब जो है भगवान बन गए। चोरी करने लगे, नित्य नैमित्य चोरी करते हैं। मैया के यहाँ शिकायत आने लगी। कहते हैं कि उसी ब्रज में एक नई नबेली दुल्हन आई थी
उसकी सासू ने कहा कि देख बेटा तू देखना, यहाँ कन्हैया है, वो सबके यहाँ माखन की चोरी करता है। उस नई नवेली दुल्हन ने कहा कि माँ कोई बात नहीं है, आज मैं इस चोर को पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाऊंगी। प्रतीक्षा में बैठ गई। भगवान आए, अपने मित्रों के साथ उकल में चढ़े और दही निकाल करके, मक्खन निकाल करके खाने लगे, अपने मित्रों को भी खिलाने लगे। मित्रों को खिलाया, तब तक देख ली तो मित्र तो भाग दिए। कन्हैया का हाथ पकड़ लिया उस देवी ने, कहा चल दारी के, आज मैं तेरी माँ के पास लेके जाती हूँ। रोज रोज यशोदा मैया जो कह देती है ना कि मेरा बालक चोरी नहीं करता, तुम लोग झूठी मूठी शिकायत करती हो। नई दुल्हन आने के कारण नई जगह थी, अपने शीश में वह घूंघट रखी थी। कन्हैया पीछे पीछे जा रहे हैं, वह देवी आगे आगे लेकर के गोपी जा रही है। कन्हैया ने कहा अरे गोपी तू कितनी निष्ठुर है, देखो तो मेरे इतने नरम कलाई हैं, इतने मुलायम हाथ हैं, और तुम्हारे इतने कड़े ताकत से पकड़ रखी हो, मेरे हाथ चलने लगे। ऐसा करो कि तुम एक हाथ, इस हाथ को छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ लो। और भगवान ने अपने उस हाथ को छुड़ाया और उसी के पति का हाथ जो है उसको पकड़ा दिया। भगवान दौड़ते हुए दूसरे मार्ग से आए, अपने राजमहल नंद भवन में प्रवेश कर गए और आकर के पड़ गए। और वह गोपी ने चिल्लाते हुए अरे यशोदे देखो तेरे लाला को मैं पकड़ करके लाई, तू विश्वास नहीं करती कि मैं तेरा लाला चोरी भी करता है। मैया यशोदा घर से बाहर निकली, क्या देखती हैं कि वह तो अपने ही पति का हाथ पकड़ के खड़ी है और कन्हैया पीछे से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया देख लो, ये लोग ऐसे ही करती हैं, ये लोग ऐसा ही करती हैं। और जैसे ही मैया ने कहा अरे गोपी जरा तू देख तो, घूंघट तो उठा, तू किसको पकड़ के लाई है। और जैसे ही अपने घूंघट को उठाया है, उस गोपी ने देखा कि मेरे पति हैं, तो उसका लज्जा से जो है शीश नीचे हो गया। तो भगवान की ये बाल लीला, भगवान कहते हैं मैया ये गोपियां आपके पास शिकायत करती हैं, पहले तो बुलाती हैं कि तू नाच दिखा, मुझे पकड़ के नचाती हैं, थोड़ा सा माखन खिला देती हैं और नचाती हैं। जब मैं नहीं नाचता तो ये आपके पास शिकायत लेकर के आ जाती हैं। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, सुधो न बोले श्याम 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 सुधो न बोले। अरे चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सुधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, सोनी बाखर हाँ सोनी बाखर, सोनी बाखर हाँ सोनी बाखर, ओ सोनी बाखर हाँ सोनी बाखर, सोनी बाखर हाँ सोनी बाखर। अरे हर की साकर बोले श्याम मोते सुधो न बोले, घर की साकर बोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम
दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े दही की मटकी हो लाला। ताली से बोल के बड़े मत फोड़े दही की मटकी हो लाला, मत फोड़े दही की मटकी, मत फोड़े दही की मटकी हो लाला, मत फोड़े दही की मटकी हो कान्हा। दो दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े दही की मटकी कान्हा। दो दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े दही की मटकी। मैं हूँ गोपी बरसाने की, मैं हूँ गोपी बरसाने की, तेरी धौस में नहीं आने की, तेरी धौस में नहीं आने की, ओ मेरी धौस में नहीं आने की, तेरी धौस में नहीं आने की। ओ रास्ता बंद कराए दोगे मत फोड़े दही की मटकी, तेरो रास्ता बंद करा दोगे मत फोड़े दही की मटकी। ओ कान्हा दो दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े दही की मटकी, कान्हा दो दिन हाथ लगाए दोगे मत फोड़े दही। माखन चोर भगवान की जय। कन्हैया कहते हैं मैया ये गोपियां अपने घर तो बुलाती हैं और थोड़ी सी लालच देती है मुझे, कन्हैया थोड़ी सी नाच दिखा दे, और जब मैं नहीं नाचता ना इनके दही और मक्खन को खा भी लेता हूँ, और जब नाच नहीं दिखाता तब ये मुझे पकड़ करके आपके पास शिकायत करने ला देती हैं। मैया ने कहा कन्हैया तो इतना शांत नहीं है, जितना तू शांत बनता है ना उतना शांत नहीं है, मैं जानती हूं। अरे कन्हैया तुझे किस चीज की कमी है? तेरे बाबा की 9 लाख गौएं हैं, तेरे बाबा की 9 लाख गौएं हैं, इतना घर में दही मक्खन होता है और तू चोरी करके खाता है। अगर तू चोरी ऐसे करता रहा ना तो तेरा नाम चोरों का सरदार पड़ जाएगा, और जब चोरों का सरदार पड़ जाएगा तो समय आएगा तेरी शादी विवाह भी नहीं होगी। मैया ने कन्हैया को समझाने का प्रयास कर रही। कन्हैया ने कहा मैया मैं किंचित कदापि चोरी नहीं करता, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा दारी के वो तो मैं जानती हूं कि सारा संसार मिथ्यावादी है, तू ही हरिश्चंद्र है, लेकिन चोरी करना बंद कर दे, गोपियों को परेशान करना बंद कर दे। कन्हैया ने आश्वासन दिया कि मैया अब मैं चोरी नहीं करूंगा और न किसी को परेशान करूंगा। वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में जो है पूरा वन, पूरा वृंदावन पुष्पों से जो है परिपूर्ण हो गया। अनेका अनेक प्रकार के पुष्प, कहते हैं कि सेमर का वृक्ष जो है उसका भी पुष्प बहुत अच्छा होता है। पारिजात का पुष्प देखने में अच्छा होता है और कभी हाथ में नहीं आता, वो झड़ जाता है, और जब वो झड़ जाता है ना तो जमीन की भी शोभा को बना देता है। कनेर के पुष्प, अड़हुल के पुष्प, अनेका अनेक पुष्प से वह वन सुशोभित है। और उसी वन में भगवान जो है जाते हैं गौचारण करने के लिए। जब भगवान प्रातः काल गौचारण करने के लिए जाते हैं तब गोपियां भगवान को और गोलबालों को जो है विदा करने के लिए आती हैं और निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, हे सूर्य, आप जल्दी से जल्दी अस्ताचल की ओर चले जाना, जिससे हमारे श्याम सुंदर वन से गौचारण करके अति शीघ्र लौट करके आ जाए। भगवान के स्वरूप को चिंतन करती हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। आपस में चिंता करती हैं, मनन करती हैं, चिंतन करती हैं कि जब ये कन्हैया जो ना पीतांबर पहन करके अपने अधरोष्ठ में मुरली रखते हैं, तब ये 3 जगहों से टेढ़े हो जाते हैं
और इतना ही नहीं, जो इन्होंने कानों में कुंडल पहन रखे हैं, इनके जो कंठ में वैजंती की माला है, ये इनके कंठ में कितना अच्छा सुशोभित होती है। कहते हैं वरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासां कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। ऐसा स्वरूप लगता है जैसे नटों का सरदार हो, जैसे खेल दिखाने वाले जो नट आते हैं ना, उनका कोई सरदार हो। इस प्रकार का ऐसा पावन स्वरूप है हमारे श्याम सुंदर का। कर्णयो कर्णिकारम, जो ये कानों में कुंडल पहने हैं, ऐसा लगता है कि ये जो है कनेर के पुष्पों को धारण किए हुए हैं, वैजंती की माला धारण किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, जब ये सायंकालीन गौचारण करके लौटते हैं ना, तो इनके ऊपर जो गौओं के चरणों से निकली हुई धूल इनके शरीर पर पड़ती है, वह धूल भी इनकी शोभा को बढ़ाती है। कन्हैया को यह नहीं लगता कि इनके ऊपर धूल पड़ी है, इनका चेहरा मुरझा गया हो या चेहरा इनका धूमिल पड़ गया हो, उस पे भी वो आनंदित रहते हैं, उसमें भी बड़े सुंदर लगते हैं सखी। यही सोचती हैं और नित्य निमित्त जो है भगवान श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही शरद का महीना आया, अगहन का महीना, कार्तिक तक तो वर्षा मानी जाती है, और जैसे अगहन का महीना चालू होता है उसे ठंडी में जोड़ दिया जाता है शरद। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की समस्त कुमारी वन में जाकर के यमुना में स्नान करती हैं और मां भगवती कात्यायनी का पूजन करती हैं। भगवान को लगा कि जितना इनसे पुण्य नहीं होता, कई गुना इनसे अपराध हो जाता है, और जब इनसे कई गुना अपराध हो जाता है तब इन्हें पुण्य की प्राप्ति कहां से होगी, इनके जीवन में पुण्य आएगा कहां से। और भगवान ने इनके भ्रम को दूर करने के लिए, इनके जीवन से माया रूपी पर्दा हटाने के लिए, भगवान ने देखा कि आज ये गोपियां जा रही हैं, और गोपियां जाकर के क्या कहती हैं मां कात्यायनी से, हे मां, ये जो नंद का लाला है ना, हमें ये पति के रूप में प्राप्त हो जाए। मंत्र बोलती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपस्तस्तम पूजा चक्र कुमारिका। समस्त कुमारी कन्याएं जो है, गोपियां जो है, भगवान श्याम सुंदर को अपने पति के रूप में वर्ण करना चाहती हैं। और पूजा करने की विधि क्या है, ये घर से निकलती हैं और अपने वस्त्रों को गंगा के यमुना के घाट में रख देती हैं, और वस्त्रहीन होकर के यमुना में प्रवेश करती हैं, स्नान करती हैं, अपने वस्त्रों को धारण करती हैं और आकर के मां कात्यायनी का पूजन करती हैं। भगवान को लगा
कि किसी जलाशय में वस्त्रहीन होकर के अगर स्नान किया जाए तो जितना पूजा से फल नहीं मिलेगा उतना अपराध लगेगा। और भगवान जाकर के इनके वस्त्रों को चुराया है, वस्त्रों को चुराए और ले जाकर के एक वृक्ष में रख दिया। भगवान भी बैठ गए, अपने मित्रों को छुपा दिया। और जैसे स्नान करके गोपियां निकलने लगी बाहर, देखा कि उनके वस्त्र नहीं है। सब में आपस में चिंता हुई, इधर उधर देखा तो कन्हैया दिखे और कन्हैया से उन्होंने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा, देवी आपके वस्त्र नहीं मिलेंगे। क्यों? उन देवियों ने कहा, गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हम जाकर के नंद बाबा और मैया यशोदा से शिकायत कर देंगे। जमुना के जल बिच ठाड़ी सखिया, हो तन तकन कन्हैया हमार ओरिया, तने तकन कन्हैया हमार ओरिया। जमुना के जल बिच ठाड़ी सखिया, हो जमुना के जल बिच ठाड़ी सखिया, तने तकन कन्हैया हमार ओरिया, तने तकन कन्हैया हमार ओरिया। ठंडा ठंडा पनिया, अगन बहिन बाके ठंडा ठंडा पनिया, ठंडा ठंडा पनिया से जुड़ेला बदनिया, ठंडा ठंडा पनिया से जुड़ेला बदनिया। थर 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 कापेला हमार देहिया, तने तकन कन्हैया हमार ओरिया, तने तकन कन्हैया हमार ओरिया। जमुना के जल बिच ठाड़ी सखिया, हो जमुना के जल बिच ठाड़ी सखिया, तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया, तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया। हो तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया, तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया, तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया, तने हिरण कन्हैया हमार ओरिया। बोल श्याम सुंदर भगवान की। की जय। भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और कहा कि आप लोग जल से बाहर आ जाओ, अपने अपने वस्त्र ले लो। उन गोपियों ने कहा, कन्हैया जिस समय हमने जल में प्रवेश किया था उस समय यहाँ कोई नहीं था और अब आप हैं। भगवान ने कहा, गोपियों यही तो तुम्हारा भ्रम है, यही तो तुम्हारी अज्ञानता है जो मुझे अभी यहां बस देख रही। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मैं नहीं हूं? जब गोपियों को समझाया है कन्हैया ने, गोपियां आई और अपने अपने वस्त्रों को लिया है, धारण किया है। भगवान ने जो गोपियों के मन में, उनके जीवन में अंधकार रूपी पर्दा, माया रूपी पर्दे से ढकी हुई थी, भगवान ने उस पर्दे को हटा दिया है, उन पर कृपा कर दी है। अरे मां कात्यायनी के पास तो आप जाती हैं, निवेदन करती हैं कि वो कन्हैया हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए, हम उसका वर्ण कर लें। लेकिन अभी आत्मविश्वास आपका इतना अच्छा नहीं हुआ। और भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण करके उन्हें आत्मविश्वास दिला दिया कि इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हम किस जगह देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये
हमारी भक्ति, हमारा प्रेम है, हमारी निष्ठा है, हमारा समर्पण है कि हम भगवान को किस रूप में देख पा रहे हैं, किस जगह देख पा रहे हैं। गोपियों पर कृपा की है भगवान ने अपने मित्रों से एक दिन कहा कि आज हमें दोपहर का भोजन लेकर नहीं चलना। दोपहर के भोजन में आजकल कहते हैं लंच लेके नहीं जाना। ब्रेकफास्ट तो कर लिए, सवेरे का नाश्ता करके गए, लंच लेके नहीं चलना। दोपहर का समय हुआ, अपने मित्रों को भगवान ने कहा जाओ यही थोड़ा सा आगे अंगिरस गोत्री ब्राह्मण जो है भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, और उनसे जाकर के कह देना कि कृष्ण और बलराम वन में पधारे हैं और उन्हें भूख लगी है, भोजन मंगाया है। भगवान के मित्रों ने जाकर के कहा तो यज्ञीय ब्राह्मण उन्होंने देखा भी नहीं, और जब इनके तरफ देखा नहीं तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और निराशा से लौट आए। उन्होंने कहा कन्हैया तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तू लंबी लंबी फेंकता रहता है। हम लोग जाकर के आपका नाम बतलाए हैं और आपसे आपकी तरफ वो देखे भी नहीं, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया। कन्हैया ने कहा मित्रों कोई बात नहीं, इस बार आप जो है ब्राह्मणों के पास गए थे, इस बार आप जाइए यज्ञ पत्नियों के पास, माताओं से जाकर के कहना कि कृष्ण और बलराम पधारे हुए हैं और कृष्ण बलराम जो है आपसे भोजन की अपेक्षा की है। ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ में यज्ञीय ब्राह्मणों के लिए भोजन बना ही रही थी। 56 भोग तैयार किया, स्वर्ण की थाल लगाई जैसे भगवान का संदेशा मिला, और स्वर्ण की थाल में भगवान के लिए जो भोजन लेकर के चल दी। कुछ ब्राह्मणों ने रोका, उन्हें कह दिया है उन स्त्रियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने कि आपका अधिकार हमारे शरीर पर है, आपका अधिकार हमारे मन पर नहीं है। कुछ ब्राह्मणों ने कैद कर दिया, वह मन से भगवान के पास आ गई, थाली में भोजन को लेकर के कृष्ण और बलराम उनके मित्रों को भोजन कराया। और भगवान ने कहा जाओ देवियों आप अपने निवास को जाओ। यज्ञ पत्नियों ने कहा प्रभु अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने आशीष दिया, शुभाशीर्वाद प्रदान किया। देवियों अब ब्राह्मण देवता आपको स्वीकार नहीं, अब आपको प्रणाम करेंगे, अब आपका अभिवादन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पाने के लिए वो ब्राह्मण भी यही कर्म कर रहे हैं, उनकी अज्ञानता उन्हें जो है हमसे दूर कर दी। लेकिन आपकी सच्ची निष्ठा थी, सच्ची भक्ति थी, इसलिए आप पर हमने कृपा किया। जैसे ही यज्ञ पत्नियां आई, ब्राह्मणों ने उन सबको अभिवादन किया है और अपने भाग को कोसा है और यज्ञ पत्नियों के भाग की बड़ाई की है। काय धन्य, इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। अंतराम कहे आवत नाहि, अंतराम कहे आवत नाहि। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णकुंठाय वेदसे। यज्ञीय ब्राह्मणों ने कहा देवियों तुम्हारी भाग्य बहुत अच्छी है, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा समर्पण, आज तुम्हें सब कुछ मिल गया। देखो उन्हीं परमात्मा को पाने के लिए हम हजारों वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं, और जब आज परमात्मा के मिलने का समय आया तब हम उससे भी विमुख हो गए, हम उससे भी दूर हो गए। अपने उन यज्ञ पत्नियों की बड़ाई किया है ब्राह्मणों ने। भगवान लौट करके आए। आज भगवान देख रहे हैं कि पूरे ब्रजमंडल में जो है हलचल सी मची हुई है। आज सब लोग इतना अपने अपने काम धाम में व्यस्त हैं कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते।
बाबा दरवाजे पर बैठे नंद बाबा। भगवान दौड़े दौड़े आए, कन्हैया कहा मैया भूख लगी है, खाना दे, भोजन दे दो, प्रसाद दे दो। मैया ने कहा अभी दूर जा दूर जा दूर जा, आज अभी तुझे भोजन नहीं मिलेगा। कन्हैया ने कहा मैया मुझे भूख अभी लगी है, तू कह रही है भोजन नहीं मिलेगा। अरे तू कर क्या रही है? अरे मैं पूजन के लिए आज अच्छे अच्छे पकवान बना रही, आज जय जय है। और जय जय सुन करके कन्हैया लौट आए, आकर के बाबा से कहते हैं बाबा आज मैया भोजन नहीं दे रही, आज भैया कह रही है जय जय। ये जय जय कौन सी बला है जिसमें मुझे भोजन ना मिले? बाबा ने समझाया कन्हैया हम सब लोग कई पीढ़ियों से जो है आज के दिन जो है देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा कि आप देवराज इंद्र का पूजन करते हैं तो आपको देवराज इंद्र क्या देते हैं? आपने क्या कभी देखा है देवराज इंद्र को? बाबा ने कहा हमने देखा तो नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि देवराज इंद्र का हम लोग पूजा करते हैं तो समय समय से वो बरसात करते हैं, जल गिराते हैं, तो जल वृष्टि होने से जो है अन्न का उत्पादन होता है, गौओं के लिए चारा उगता है, इसीलिए हम करते हैं। कन्हैया ने कहा बाबा इस बार ऐसा करते हैं कि गोवर्धन का पूजन करते हैं, गिरिराज का पूजन करते हैं, इस बार देवराज इंद्र का पूजन नहीं करते हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अगर देवराज इंद्र का हमने पूजन नहीं किया ना तो देवराज इंद्र जो है हमसे क्रोधित हो जाएंगे, अगर वो क्रोधित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ वृष्टि नहीं होगी, और जब वृष्टि नहीं होगी तो जल न रहने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं होगा, गौओं के लिए घास नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा? कन्हैया ने कहा कि तो ऐसा करते हैं बाबा कि आधे लोग गोवर्धन का पूजन कर लें, गिरिराज का पूजन कर लें, और आधे लोग जो है देवराज इंद्र का पूजन कर लें। तो क्या जो आधे लोग देवराज इंद्र का पूजन करेंगे तो क्या देवराज इंद्र उन्हीं के खेतों में पानी गिराएंगे, उसी उन्हीं के स्थानों पे जल गिराएंगे? नंद बाबा ने कहा कन्हैया जैसे तो टेढ़ा मेढ़ा है ना, वैसे तेरी भी टेढ़ी मेढ़ी बातें भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं बड़े बड़े गोपों को बुलाते हैं, उनसे निर्णय देखते हैं। बड़े बड़े गोपों को बुलाया गया, नंद बाबा ने कन्हैया की बात को रखा, कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग सहमत नहीं हुए, और सहमति की गिरिराज का पूजन किया जाए इनका बहुमत था, तो सब लोगों ने गिरिराज का पूजन करने के लिए तैयार हुए। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये बताओ कि तेरे गिरिराज के पूजन में सामग्री क्या लगती है? कन्हैया ने कहा बाबा जो आप पकवान बनवा रहे हैं ना, यही पकवान लेके चलना, और उनके पूजा में कुछ नहीं लगता, उनका पुजारी मैं ही तो हूं। नंद बाबा ने सबको कहा कि चलो भाई आज हम अपने कन्हैया का कहना करते हैं, इनके वचनों को देखते हैं, और सब लोग अपने अपने उस पकवान को, पूजन की सामग्री को जो है अपने अपने छकड़े में रखा है, और गिरिराज के पूजन के लिए सब लोगों ने अग्रसर हो गए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखे रे, नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सखे रे, नाई माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। सब लोग चले गिरिराज का पूजन करने के लिए।
कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानस गंग नहाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सखी रे, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। ओ गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मोर मनवा। 7 शेर की करीर कढ़ैया, 7 शेर की चढ़ी कढ़ैया, 7 शेर की करीर कढ़ैया, 7 शेर की चढ़ी कढ़ैया, 7 शेर की करीर कढ़ैया, 7 शेर की चढ़ी कढ़ैया। मैं तो सस्तन नौतन जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो सस्तन नौतन जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, 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 चकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो पेड़ पे पेड़ा खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, तो पेड़ पे पेड़ा खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ओ राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। राधे 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 बोल के, राधे 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 बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो सब गोवर्धन। गोवर्धना सरकार की रहो।
दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी बोले में शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी बोले में शीश झुकाए। दंडौती कर मन में डर, दंडौती कर मन में डर, परिक्रमा की तैयार कर, परिक्रमा की तैयार कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। बोले गोवर्धन नाथ सरकार की जय। भगवान सबको ले गिरिराज पर पहुंचे और कहा नंद बाबा ने, कन्हैया इनकी पूजा कैसी करनी है। सबको बड़े बड़े मटके दिए गए कि जाओ यमुना से जल लाओ, पहले इन्हें स्नान कराया जाए, इनके चरण पखारे जाएं। अब जो लोग पूजा कर लिए हैं वो लोग बैठ जाएं, जिन्हें पूजा करना हो एक एक जन करके आए, जिससे कथा में भी विक्षेप ना हो। दस 20 50 गोप बालक गोप लोग गए बड़े बड़े मटका लेकर के, और यमुना से पानी लाया है मटकों में, और स्नान कराने लगे। तो एक बार पानी लाए तो थोड़ा सा कोना फिर भूजा, ऐसा लगा कि गिरिराज के चरणों में अंगूठा के नखून में ही वह पूरा जल जो है समा गया। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया ये गिरिराज को हम जो है स्नान नहीं करा सकते। क्यों? इनका इतना बड़ा स्वरूप है, हजारों मटका हमने पानी पटक दई तब भी तेरे ठाकुर का, तेरे गिरिराज का स्नान न है। अब हम लोग जल लेने जाने वाले नहीं हैं, तब आप प्रार्थना करो। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने आंख बंद करो, और भगवान ने वहीं से जो है मानसी गंगा को उत्पन्न कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा को उत्पन्न कराया, कहा सब लोग स्नान करवाओ, क्योंकि गिरिराज का स्वरूप बहुत बड़ा है। सालिग्राम भगवान तो छोटे होते तो 50 ग्राम पानी में अड्डम गड्डम कर लेते। सालिग्राम भगवान इसीलिए सब लोग रखना पसंद करते हैं, उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती। कहते हैं कि भोजन बनाओ, उन पर दिखा के खा लो और स्नान करा के पी लो। पानी की भी कमी हो तो स्नान करा दो, चरणामृत मान के पी लो। लेकिन गिरिराज भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ, धूप दीप नैवेद्य हुआ, भोग लगाने की बारी आई। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपने थाल में तुलसी दल डाल लो, अपने अपने आंख को बंद कर लो, और गिरिराज का आवाहन किया है। और जैसे गिरिराज का आवाहन किया भगवान ने, तो देखते हैं कि समस्त ब्रजवासियों की थालें जो है खाली हो गई। जब पूरी थाल खाली हो गई तो भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया ये गिरिराज तेरे जैसा भूखा है, जिस स्वरूप से तू खड़ा है ना इसी स्वरूप तेरे गिरिराज का भी दिख रहा है। कन्हैया ने सबको समझाया कि जिस गाय का दूध मैं पीता हूँ उसी गाय का दूध मेरा गिरिराज भी पीता है, इसीलिए दोनों का स्वरूप एक जैसा है। इसीलिए दोनों का स्वरूप हमारा एक जैसे है। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तेरा गिरिराज कितना भूखा था, सारा प्रसाद खा गया, क्या प्रसाद बचाएगा नहीं? कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करो, अरे आज तक आप लोगों ने देवराज इंद्र का पूजन किया, क्या कभी देवराज इंद्र आकर के आपके पूजन को स्वीकार किया? नहीं किया ना। आज पहली ही बार में जो है गिरिराज आए, आपने उनका पूजन किया, और पहली बार में आपके पूजन को उन्होंने मूर्तिवान स्वरूप आकर के आपको स्वीकार किया है। भगवान ने कहा पुनः आप लोग जो है बंधन करो, आंख बंद करो और निवेदन करो। और भगवान ने सबके आंख बंद करवाए और गिरिराज से जो है सबको प्रसाद दिलवा दिया, और प्रसाद दिलवाया। सब लोग अभिवादित हुए, लौट करके आए, और जैसे लौट करके आए तो ब्रजमंडल में
आंधी और तूफान का वेग आ गया। इधर देवराज इंद्र के पास देवर्षि नारद पहुंचे। उन्होंने कहा, देवराज तू अपनी कुर्सी पकड़ करके बैठे रहना। देखो ब्रजमंडल में तो छोटे छोटे से गोप बालक जो है तुम्हारी पूजा बंद करा दिए, तुम्हारी पूजा भी बंद हो गई, तू किस लायक नहीं रहा। संवर्तक आदि बड़े बड़े मेघों को बुलाया है देवराज इंद्र ने और आदेश कर दिया कि जाओ, जितनी बड़ी मूसलीधार से तुम जल गिरा सको सारे संसार का जल जो है ले जा करके तुम ब्रजमंडल में गिरा दो और ब्रजमंडल में पूरे बहा दो। ब्रजमंडल बचना नहीं चाहिए। उन गोपों को भी याद आना चाहिए कि देवराज इंद्र का अपमान करने से क्या होगा। बड़ा तूफान आया, पानी का वेग आया, समस्त गोपों चिंतित हो गए। और जब गोप लोग चिंतित हो गए, दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा से कहते हैं कि देखो नंद बाबा, हम कह रहे थे कि गिरिराज का पूजन मत करो, देवराज इंद्र का पूजन करो। देखो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए हैं और हम सबकी सुरक्षा व्यवस्था कौन करेगा। और भगवान के पास आए नंद बाबा ने कहा, कन्हैया देखो क्या किया जाए। कन्हैया ने कहा, बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हमने गिरिराज का पूजन किया है तो गिरिराज हमें आश्रय अवश्य देंगे। सबको भगवान गोप गोलों और गौइयों को लेकर के भगवान गिरिराज के तराटी पर पहुंचे और कहा, सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। और भगवान ने सबके नेत्र बंद करवाए। अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में गिरिराज को उठा करके जो है धारण किया है। बोल गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज को अपने उंगली में धारण करवाया और समस्त गोपों को बुलाया, आप लोग सब लोग अंदर आ जाएं। गिरिराज ने हम सबको शरण दे दी है, शरण प्रदान कर दी है। कन्हैया मेरो बारो, हाजी लाला मेरो बारो, हो नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो। ताली से बजटे बड़े भाव के साथ। बारो नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो। गिरिराज भगवान की जय हो। कन्हैया मेरो बारो, हाजी लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, अंध लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, ओ नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया। हाँ गिरिवर को बोझ अपार। कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरिवर लीनो धारे। बारो नख पे गिरिवर लीनो धारे। कन्हैया मेरो बारो। बोल गिरिराज भगवान की। अब 7 दिन की बात है ना, 7 दिन तक गिरिराज को उठा करके रखा था अपने हस्त कमल में भगवान ने। और हम सब लोग उनके हाथ से पर्वत कल की कथा में हटाएंगे। अब आज की कथा को ये विश्राम करके भगवान की परम मंगल में आरती का दर्शन करेंगे। सब लोग आरती। बोली गिरधर भगवान की जय हो। ए चमक ए दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ए चमक ए दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन में बहार
तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरी नैया के खेवन हार तुम्हें, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मेरे रख ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार। ताली से बजते हुए ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसे है प्रीत तोरे, अखियन में कुमार तुम्हीं से है। रग रग में बसे है प्रीत तुम्हें, अखियन में कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक ये मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरा जान ले लो, तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम सैया के चरण, इठला के पवन सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अजायत श्रोत्राद्वाईश प्राणस्य मुखात् जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। श्री बांके बिहारी जो की आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री
बाके बिहारी जो के आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बाके बिहारी जो के आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन ओ हो। प्यारी छवि पे मैं भले भले जाऊं प्यारी छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बाके बिहारी जो के आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। ओ हे गिरधर तेरे आरती गाऊं हे तेरी आरती गाऊं। ओ श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं बाके बिहारी जो की आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरे आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर गौरम करुणा बतारम तुझ मेरे हारम। सदा बसंतम हृदयारम दे भवम भवानी सत्तं नमामि। तुम्हें वो माता जगता तुम्हें वो तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वं देव देवा। पिता सुलोक चरस तुमस पूजस गुणप्रिया तो गदिका को तो लोकत्रयेभ्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेता पितैव पुत्रस्य सखेव सख्युः मनोजवं मारुतुल्यवेगं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं बाणमहासायक चारुचापं श्री बाके बिहारी जो के आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाऊं। मैं अपने गिरधर की आरती गाऊं मैं अपने गिरधर की आरती गाऊं। तुम्हें हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं मुसवै देवाभिवन्दनं निरोग्यार्थे स्वात्मा
अभिवन्दनम् अथ हस्तौ वृक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्द यत